मैं आपको रूसो की एक बात याद दिला दूं। वो कहता है कि एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन बट फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड्स नेचर। तो सूचना क्रांति के इस युग में हमें यह जान लेना होगा कि शिक्षा केवल सूचना नहीं है। जब ये हम मान लेंगे, जान लेंगे से नहीं फर्क पड़ता, मानने से फर्क पड़ता है। जब हम ये मान लेंगे कि शिक्षा केवल सूचना नहीं है बल्कि बच्चे की प्रकृति का निर्माण है, तो वह तकनीक का सदुपयोग करेगा। क्योंकि जैसे उसकी प्रवृत्ति बनेगी, जैसा उसका नेचर बनेगा, वैसा वह अपने ज्ञान का, अपने हुनर का, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करेगा। तो वह सकारात्मक और सार्थक उपयोग कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उसके प्रकृति का निर्माण किया जाए। वो शिक्षक तय करेगा। और इसीलिए हाउ टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी, हाउ वी विल बी कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप प्रोग्राम, दिस इवेंट। सो डोंट अलाउ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल योरसेल्फ, वी नीड टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और इसीलिए एक शब्द है, हम सब ने कोविड में देखा कि कैसे हमने YouTube से वीडियो लिया और YouTube के वीडियो को पेस्ट कर दिया और बोर्ड पर दिखा दिया और हमने कहा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था, ये टेक्नोलॉजी की नौकरी थी। तो एक शब्द है जिसकी वजह से इवेंट हो रहा है, वो शब्द है क्यूरेशन। क्यूरेशन, हम सब यहाँ हैं क्यों है? क्यूरेशन के लिए है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मेंशन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी चीजों को मेंशन कर रही है। एक दो लाइनें हैं मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये लाइनें हैं अस्मा रिपोर्ट की। अस्मा, ASMA, एडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया इन एकेडमिया। एडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया इन एकेडमिया, इसको ठीक करना है। एडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया इन एकेडमिया, इसकी रिपोर्ट पे 2 पैराग्राफ की नॉलेज, आपका अटेंशन चाहिए इन दोनों पैराग्राफ में। नंबर 1, अस्मा रिपोर्ट कहती है इंडियाज टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान चाहिए आपका और इंटेंट पर भी ध्यान चाहिए आपका। अस्मा, ASMA, एडॉप्शन ऑफ सोशल मीडिया इन एकेडमिया की रिपोर्ट है जो कहती है इंडियाज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $30.8 billion by 2025। दिस ईयर $30.8 बिलियन का मार्केट हो जाएगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। विद CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, विद CAGR ऑफ 42.5%, 42.5% की ग्रोथ रेट से चलेगा ये। और दूसरी जगह लिख रही है रिपोर्ट, एज ए डिसीजन मेकर ऑफ एन एजुकेशन इंडस्ट्री यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज लीडिंग the educational technology revolution in the 21st century, and the reasons are cultural transformation, increasing education demand, and advanced technology. So my dear friends, my dear colleagues, I welcome you all because I am sure you must be knowing the 5 founding pillars of National Education Policy 2020, which is based on access, equity, quality, affordability, accountability. If you look at access और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंटेंट को देखोगे आप, तो 26.3% to 50% in case of higher education and to 100% in case of school education, इस DER की हम कल्पना कर रहे हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इज नॉट योर चॉइस, इट्स ए कंपल्शन। एक बार फिर से अपने माननीय निदेशक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से, जिस शिद्दत से वो IKS और टेक्नोलॉजी दोनों, वी विल बी अचीविंग द इंटेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 in a true spirit, and we will be in a position to convert the intent and content of policy into actionable action. Thank you so much. Thank you, sir. Now, Chief Guest Sir is a distinguished academic leader and seasoned administrator with an extensive career spanning government and private sector. He has successfully led 3 institutions of national importance, NIT Hamirpur, NIT Jamshedpur, and IIT Una, demonstrating his expertise in institutional governance, academic excellence, and strategic leadership. Additionally, he has Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया। ये नमस्कार। बताया जाए इस वर्कशॉप के बारे में। जी नमस्कार। ये वर्कशॉप जो है, जैसा आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल पेडागोजी के ऊपर है। और इसमें हम लोग इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, व्हाट इज़ इट्स इम्पैक्ट, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूजफुलनेस दोनों पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जो हायर एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग कैसे किया जाए कि यह सोसाइटी के लिए, शिक्षा के लिए, सभी के लिए उपयोगी हो, यही इस वर्कशॉप का मूल उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कितने सारी लोगों चर्चा का यहाँ पे आना हुआ है? यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें कहाँ से? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बनारस शहर और पूर्वांचल के जो शिक्षक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यह जो है CEC जो है नई दिल्ली, उसके तत्वाधान में भी हो रहा है, कोलाब्रेशन ऑफ IUCT एंड CEC। अच्छा, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।